दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे मीन राशिफल फरवरी 2026। फरवरी का महीना मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। इस वीडियो में सबसे पहले जानेंगे लव राशिफल, उसके बाद में जानेंगे करियर राशिफल। लव राशिफल में क्या क्या बताया जाएगा। लव राशिफल में आपकी सिंगल लव रीडिंग, आपकी वन साइड लव रीडिंग, आपकी कपल लव रीडिंग, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की रीडिंग, मैरिड लाइफ की रीडिंग, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रिलेशनशिप की रीडिंग, इतना सब कुछ आपके लिए लव राशिफल में आएगा। और उसके बाद में हम करियर राशिफल शुरू करेंगे। करियर राशिफल में आपके शिक्षा, आपके स्वास्थ्य, आपकी आर्थिक स्थिति, शत्रु, कोर्ट कचहरी, विवाद, समस्याएं, विवाह योग, और करियर में आपके व्यापार, सरकारी क्षेत्र, प्राइवेट सेक्टर, प्रोफेशन, राजनीति, विदेश, इतना सब कुछ कवर करेंगे। और उसके बाद में बताएंगे आपको एक साधारण बेहद खास उपाय, एक सरल उपाय जो इस महीने में आपको रोज करना होगा और आप उससे पूरे महीने को अपने लिए सफलतम महीना बना लेंगे। और लकी कलर क्या रहेगा इस महीने आपके लिए, लकी अंक क्या रहेगा, ये भी हम बताएंगे। तो आइए जानते हैं आपके लिए कैसा रहने वाला है ये महीना। दोस्तों सबसे पहले हम लव राशिफल शुरू करते हैं और यह राशिफल चंद्र राशि के आधार पर होता है। चंद्र राशि यानी मून साइन के अनुसार ही इसे देखें बस उन्हें। अगर आपको चंद्र राशि पता नहीं है तब आप इसे नाम राशि के अनुसार भी देख व सुन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मीन लव राशिफल फरवरी 2026। मीन राशि वालों, अगर आप सिंगल हैं तो फरवरी के महीने में आप एक चीज ध्यान में रखिएगा। अगर आप बिल्कुल सिंगल हैं, आपका कोई दोस्त भी नहीं है, तो आपके द्वितीय मंगल बनते और मंगल लगातार एकादश भाव में आपकी राशि से एकादशस्थ रहेंगे उच्च के, और फिर उसके बाद में 23 फरवरी को द्वादश में जाएंगे। और इसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि द्वितीय भाव से 23 फरवरी तक मंगल संबंध बना के रखेंगे। इसका मतलब ये है कि आपको जितने भी लोग बातचीत के लिए मिलेंगे वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड लोग मिलेंगे। तो हो सकता है कि आप दोनों की बहस हो जाए, झगड़े हो जाएं। बातचीत करने के लिए जितने लोग मिलेंगे इस टाइप के लोग ही मिलेंगे। इससे दोस्ती हो नहीं पाएगी। जिस व्यक्ति के साथ में पता चला इंप्रेस करने गए उसे और उसने कुछ ऐसा बोल दिया जिससे लड़ाई करने लगे, पता चला कि आप दोस्ती करने जा रहे हैं और दुश्मनी बन रही है, इस तरह की स्थितियां बनेंगी। दूसरी चीज, 23 फरवरी के बाद तो ऐसा हो जाएगा कि अगर आप दोस्ती करने जाओगे तो वो आपका पैसा खर्च करवा लेगी या करवा लेगा और फिर आपको झुंझुना थमा देगा। मतलब आपके दोस्ती उससे स्वीकार नहीं होगी या दोस्ती आगे नहीं बढ़ पाएगी, क्योंकि दोस्ती बनती है भरोसे से और वो भरोसा उस व्यक्ति को आप पर कतई नहीं होगा। ये चीज है। तो आप सिंगल हैं तो सिंगल ही रहेंगे। और अगर आप वन साइड लव करते हैं तो आपके लिए तृतीयेश और चतुर्थेश का विचार किया जाएगा। तृतीयेश शुक्र बनते हैं और चतुर्थेश बुध बनते हैं। और यहां पर ही सबसे बड़ा खेल है। क्यों? क्योंकि तृतीयेश और चतुर्थेश की युति 6 फरवरी से बन जाएगी और पूरे महीने रहेगी। इसका मतलब फरवरी में आपका वो वन साइड लव, जिससे आप वन साइड लव करते हैं, वो व्यक्ति किसी और के साथ में, या फिर मैं कहूं कि आपके किसी दोस्त के साथ में या आपके किसी बहुत नजदीकी के साथ में रिलेशनशिप में आ जाएगा, आप जिससे वन साइड लव करते हैं। और अगर कोई आपसे वन साइड लव करता है तो वो व्यक्ति चरित्रहीन है, वो कैरेक्टरलेस है, उसका लव नहीं है, वो एक तरह से वो प्यार झूठा है, वो आपको एक तरह से टाइम पास के रूप में इंप्रेस करने की कोशिश कर रहा था, आपको इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा था, ये पता चलेगा। एक तरह से देखा जाए तो आपके लिए काफ़ी चीज़ें अच्छी भी होंगी। लेकिन अगर आप किसी से वन साइड लव कर रहे थे तो आपको एक धक्का जरूर लगने वाला है। ये स्थिति क्लियर है, ये स्थिति है। अब बात करेंगे आपकी लव लाइफ की। मीन राशि वालों, आपकी कपल लव लाइफ जो है फरवरी में
बहुत ही ज़्यादा अटपटी रहने वाली है, अजीब रहने वाली है। जहां पर आप ये देखेंगे कि क्योंकि शुक्र बुध मंगल राहु युति बनाएंगे और इससे प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। प्रॉब्लम नंबर 1, पहली प्रॉब्लम कि आपके पार्टनर आप पर आरोप लगाएंगे, आपका अपमान करेंगे और थर्ड पार्टी से प्यार करेंगे, किसी तीसरे व्यक्ति से प्यार करेंगे। यहां तक स्थितियां दिखाई पड़ती हैं कि वो 1 फरवरी से लेकर 23 फरवरी के बीच में किसी और के साथ में टाइम स्पेंड करेंगे, आपको टाइम नहीं देंगे, बहाने बनाएंगे। और स्पेशली लॉन्ग डिस्टेंस, यहां पर जब द्वादश का जिक्र आता है तो हम लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हजारों किलोमीटर का लॉन्ग डिस्टेंस देखते हैं। तो उसमें हमें ऐसा लगता है, हो सकता है कि आपकी पार्टनर इंडिया में हो, आप कनाडा में हो, अमेरिका में हो, किसी और कंट्री में हो, ऐसा भी हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि आप 1000 किलोमीटर इंडिया में ही, बहुत दूर का रिश्ता है, या किसी कारण, जॉब के कारण या किसी कारण से, करियर अपने स्टडी के कारण आप दूर हो चुके हैं, अभी तक दूर नहीं थे। तो अब वो चीज़ें इस तरह से बदलेंगी कि वो आप पर आरोप लगाएंगे, अपमान करेंगे और किसी थर्ड पार्टी के साथ में एंजॉय करेंगे और आप दोनों के ब्रेकअप जैसी स्थितियां बन जाएंगी। यहाँ तक ब्रेकअप ही हो जाएगा। पर मान लो कुछ लोगों की कुंडली स्ट्रांग होती है, ब्रेकअप नहीं होता है, पर उनके साथ पता है क्या होता है, ऐसी स्थितियों में उन्हें चीट किया जाता है और उनसे सच छिपाया जाता है। कहीं ना कहीं ऐसी स्थितियां आपके साथ बनेंगी। और मैं आपको बता दूं, 13 फरवरी के बाद में ऐसी स्थितियां भी दिखाई पड़ती हैं कि अगर आपके फैमिली में सबको पता है कि आप दोनों मैरिज करोगे, बहुत सीरियस हो, बहुत सारी चीज़ें, तो उनके सामने भी आपकी इंसल्ट होगी, मजाक बन जाएगा और आप झूठे साबित हो जाओगे, या फिर आपको धोखा हुआ है, आपके साथ धोखा हुआ है, लेकिन आप सबसे ज़्यादा इस चीज़ से कहीं ना कहीं दुखी होगे कि यार वो व्यक्ति मुझे अपने घर पे तो नहीं बताया, मेरे घर पे बता दिया, या मेरे घर पे मिलने आता था, मेरे घर से बहुत ज़्यादा संबंध थे, या फिर मेरे घर वालों से बात कर लेता था, इतना ज़्यादा सीरियस था और ऐसा कर दिया। तो ये सीरियसनेस सारी की धरी रह जाएगी और आपको धोखा ही मिल रहा है एक तरह से, चाहे इधर से कान पकड़ो या उधर से, आपका हालत तो वही होने वाला है। अब बात करेंगे आपकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की। देखिए मीन राशि वालों, अगर आप नो कांटेक्ट में, आपका ब्रेकअप हो चुका है, तो स्थितियां और ज़्यादा खराब हैं कि आपको बहुत, आप रिक्वेस्ट करेंगे, आप एक तरह से बहुत लड़ेंगे, झगड़ेंगे, बहस करेंगे और उन्हें मनाएंगे आपको, क्योंकि बहुत याद आने वाली है। तो वो आपसे बात नहीं करेंगे, वो आपको ये नहीं कहेंगे कि देखो मैं इसलिए नहीं बात करना चाहता हूँ कि मेरी लाइफ में कोई और है, वो आपको ये नहीं बताएंगे। वो आपको बताएंगे कि देखो तुम्हारे अंदर ये कमी है, तुम्हारे अंदर वो कमी, तो सैकड़ों आपके अंदर कमियां गिनाएंगे। और जब आप ये कहोगे कि हम सुधार लेंगे, सब ठीक कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, तो फिर वो आपको मौका नहीं देंगे और भागते हुए नजर आएंगे। आप उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, गिड़गिड़ाएंगे, बहुत समझाएंगे, रिश्ते में एक चांस मिलना चाहिए, सुधारने की कोशिश करेंगे, वगैरह वगैरह सब बातें करेंगे। पर नतीजा ये होगा कि सामने वाला व्यक्ति पहले आप पर आरोप लगाएगा, अपमान करेगा और फिर भागेगा। मतलब आपको संतुष्टि पूर्वक जवाब नहीं देगा और आपको ये एहसास कराएगा कि देखो तुम्हारे अंदर बहुत कमियां हैं। इस तरह से आपकी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की स्थिति रहेगी। तो आपका पैचअप नहीं होने वाला है। और मान लो अगर किसी का पैचअप हो रहा है, कुंडली बहुत स्ट्रांग है और पैचअप भी हो रहा है, तब भी 100% ये है कि वो पैचअप के बाद में भी रोज ताने देगा और बार बार आपको, आपके कैरेक्टर को जज करेगा, जिस वजह से आपके पास्ट से रिलेटेड भी बातें होने वाली, परेशान होंगे कुल मिला के। ये स्थिति है। अब बात करेंगे मैरिड लाइफ की। मीन राशि वालों, आपकी मैरिड लाइफ में फरवरी के महीने में बहुत सारी चीज़ें खराब दिखाई पड़ती हैं। पहला तो आपके पार्टनर आपके साथ में फिजिकल रिलेशन नहीं बनाएंगे और आपको बहुत ज़्यादा परेशान करेंगे, प्रताड़ित करेंगे। हो सकता है कि आपके फरवरी में 1 से 6 फरवरी दिन फिर भी ठीक निकल जाएं, लेकिन उसके बाद में ज़्यादातर स्थितियां खराब दिखाई पड़ती हैं। उसके बाद में बहुत ज़्यादा स्थितियां खराब ही दिखाई पड़ती हैं और आपकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम बढ़ेगी। दूसरा, आपके ऊपर पैसा खर्च नहीं करेंगे, आपको पैसा नहीं देंगे, उसमें भी एक दिक्कत। तीसरी दिक्कत, हो सकता है वो अपनी किसी ऐसे व्यक्ति पर, चाहे वो रिलेटिव हो, कोई उनके ऑफिस में हो या कोई व्यक्ति हो सकता है कोई भी व्यक्ति हो जिसके साथ में आपको उन पर शक हो रहा हो,
वो उसी पर बहुत ज़्यादा खर्चा करेंगे और वो कई ऐसे लोगों को भी पैसा दे देंगे जिन्हें आप बिल्कुल भी मदद नहीं करना चाहते। मतलब सारे उल्टे सुल्टे काम करेंगे, जो आप नहीं चाहते हैं उसके ठीक विपरीत ही जाएंगे। मान लो आपकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी चलती है, आप 40-50 साल के हो गए, उसमें भी प्रॉब्लम क्रिएट होंगी और कभी प्रॉब्लम सेक्सुअल होंगी, कभी फाइनेंशियल होंगी, लेकिन मैरिड लाइफ में फरवरी बड़ी चुनौतियों का सामना आपको करवाएगा। फरवरी का महीना एक्स्ट्रा मैरिटल के लिए अच्छा है, जहां पर रोमांस, प्यार और बहुत ज़्यादा अंधाधुंध प्यार, अंधाधुंध पैसा बहाएगा आपका पार्टनर आपके लिए। यहाँ पर स्थितियाँ बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं, बहुत अच्छी हैं। आप दोनों का प्राइवेट मीटिंग का, इंटीमेट होने का योग बन रहा है। इतना सब कुछ प्रबल रूप से दिखाई पड़ रहा है। आपके अष्ट में शुक्र बनते हैं, बुध के साथ में द्वादश में जाएंगे, तो बहुत दूर की यात्रा एक दूसरे के साथ में, या दूर होते हुए भी बहुत ज़्यादा एक दूसरे से बात करेंगे, जिससे करीबी महसूस होगी। ये स्थिति है दोस्तों। यह था आपका लव राशिफल। अब जानते हैं करियर राशिफल। सबसे पहले अगर हम बात करें करियर में, तो सबसे पहले शिक्षा की बात कर लेते हैं। शिक्षा की स्थिति मुझे बहुत बेहतर दिखाई पड़ती है, पढ़ाई में मन लगेगा, लेकिन हेल्थ प्रॉब्लम, शुगर से रिलेटेड या फिर जोड़ों में दर्द समस्याएं, बहुत ज़्यादा जोड़ों में, हड्डियों में दर्द की समस्या परेशान करेगी। आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। कोर्ट कचहरी में अगर कोई केस है तो उसमें पैसा बर्बाद होगा, भागदौड़ रहेगी, व्यर्थ की, कुछ भी रिजल्ट नहीं आएंगे। गुप्त शत्रुओं की परेशानी अधिक होने वाली, और सबसे बड़ी समस्या होने वाली है आपके ऑफिस में, आपके हर क्षेत्र में षड्यंत्र बहुत होंगे, आपके अपने ज़्यादा आपके पीछे पड़ेंगे, तो गुप्त शत्रुओं से परेशानी होने वाली है। चिढ़ेंगे जलेंगे ज़्यादा, ये स्थिति कहीं ना कहीं रहेगी। और विवाह योग की स्थितियाँ डिले होती हुई दिखाई दे रही हैं, तो अगर कहीं रिश्ता तय हो भी रहा था तो वो डिले हो जाएगा, या बात नहीं बन पाएगी, या बात बिगड़ जाएगी, इस तरह की स्थितियाँ बनेंगी। और मुझे दिखाई पड़ता है करियर में आपको व्यापारिक लाभ बहुत होगा, व्यापारिक क्षेत्र बहुत ज़्यादा आपका उज्ज्वल रहेगा। खास करके अगर आपका लग्जरी से संबंधित, लग्जरी प्रोडक्ट से संबंधित बिजनेस है, गारमेंट्स का बिजनेस है, ज्वेलरी का बिजनेस है, और डायमंड का बिजनेस है, आर्टिफिशियल ज्वेलरी का बिजनेस है, अगर कॉस्मेटिक से संबंधित प्रोडक्ट का बिजनेस है, उसके अलावा आप अगर किसी भी प्रकार से इंटीरियर डिजाइनिंग का काम करते हैं, आप ये उसमें आ जाता है प्रोफेशन वाइज, तो इंटीरियर डिजाइनर से संबंधित काम है आपका, या फिर आप होटल मैनेजमेंट का काम करते हैं, होटल मैनेजमेंट प्राइवेट सेक्टर में भी हैं, तो उसमें बड़ा लाभ देखने को मिलेगा। और बहुत अधिक मात्रा में यहाँ पर स्थिति दिखाई पड़ती है कि प्राइवेट सेक्टर में आप बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं को हरा पाएंगे और जीत करके प्रमोशन का तमगा पहन पाएंगे। प्रोफेशन वाइज आपके लिए एक चीज़ और है, आप अगर कोई किसी प्रकार से टैक्सी चालक हैं, वाहन इत्यादि चलाते हैं, उसमें आपको बड़ा लाभ मिलेगा। और विशेष रूप से अगर आप फाइनेंस से संबंधित प्रोफेशन में हैं तो वहाँ पर भी बड़ा लाभ देखने को मिलेगा। सरकारी क्षेत्र में एक चीज़ जो प्रबल रूप से दिखाई पड़ती है कि अगर आप फूड से संबंधित अधिकारी हैं या फूड विभाग में हैं, खाद्य पदार्थों का जो चेक करते हैं उस विभाग में हैं, या फिर आप किसी भी प्रकार के ऐसे ऑफिसर हैं जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट देखता है, तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अधिकारियों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहने वाला है और बड़ी आप उपलब्धियां हासिल करने वाले हैं। इस तरह की स्थितियां रहेंगी। कोर्ट कचहरी, वकील हैं, जज हैं, इसमें भी आपको बहुत पैसा मिलेगा, लेकिन अगर वकील हैं तो हो सकता है कोई आरोप लग जाए, कुछ बदनाम हो जाए, इस तरह की स्थितियां बनेंगी। झूठा आपके ऊपर कुछ काम आपके वहीं पे कचहरी में हो जाए, इस वजह से थोड़ा सावधान रहिएगा। बाकी यहाँ पर राजनीति का क्षेत्र आपके लिए थोड़ा टफ रहने वाला है, खास करके कोई महिला फंसा सकती है आपको राजनीति के क्षेत्र में, आरोप प्रत्यारोप लग सकते हैं। विदेश से संबंधित बड़ा लाभ मिलेगा, खास करके आपका अगर विदेश में कोई कुछ भी बिजनेस है, वैसे नॉर्मली तो कोई भी बिजनेस है, लेकिन अगर विदेश में आपका कोई वार जो शराब इत्यादि का, इस तरह के कोई शॉप इत्यादि है, तो बहुत ज़्यादा लाभ देखने को मिलेगा ही मिलेगा। केमिकल से संबंधित काम है विदेश में, तो वहाँ पर लाभ देखने को मिलेगा। और विदेश यात्राएं अधिक होंगी, बहुत अधिक मात्रा में विदेश यात्रा इस बीच में होने वाली है। उपाय क्या कर सकते हैं आप जिससे आपके लिए पूरा महीना अच्छा रहे?
आप उपाय के रूप में सर्वोत्तम ये रहेगा आपके लिए कि आप रोजाना नहाने वाले जल में थोड़ी सी 2 चुटकी हल्दी और 2 बूंद गुलाब जल की डाल करके स्नान करें। इस महीने बहुत ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा और कंधे से स्नान करिएगा, सर से नहीं। बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए महीना अगर आप ये उपाय करते हैं। और लकी कलर आपके लिए रहेगा हरा, लकी अंक रहेगा 3। दोस्तों यह था आपका राशिफल, करियर और लव राशिफल। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है, इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।